स्मार्ट मीटर लाने से फ़ायदा क्या होगा और क्या चीज़ें बदल जाएगी? उनको प्रीपेड सिस्टम रहेगा, वो प्रीपेड मीटर रहेगा और पहले वो रिचार्ज करेंगे तो उनको बिजली कंटिन्यू होगा और टाइम टू टाइम उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी वो रिचार्ज करना पड़ेगा। दोनों समस्या निजात हो जाएगी। ध्यान तो है कि अगर 1 महीना में आपने जमा नहीं किया तो हमको 15 डेज़ का नोटिस दे करके विद्युत संबंध विच्छेद कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे पास भी उतना मैन पावर नहीं रहता है, तो नॉर्मली हम लोग इस टाइप से नहीं टारगेट करते हैं। हम लोग टारगेट करते हैं कि वैसे लोग जो बहुत दिन से जमा नहीं किए हैं, 10,000 से ज़्यादा बकाया हो गया है, तो हम लोग पहले टारगेट करते हैं कि 10,000 ज़्यादा बकाया हो गया है तो उनको अब डिस्कनेक्शन नोटिस दीजिए, डिस्कनेक्शन करिए। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग बिजली विभाग में हैं और हमारे साथ महाप्रबंधक सर हैं। हम बात करेंगे बिजली विभाग जो है अभी जिस तरीके से वो काम कर रहा है, खासकर उनका कोशिश है कि जो सर्विस है आपको टाइम पे मिले। इस बार आपने देखा तूफान में इन लोगों ने किस तरीके से 12 घंटे के अंदर, पहले वो जो चीज़ें 36 और 48 घंटे तक 2-2 दिन 3-3 दिन तक नहीं होता था, 12 घंटे के अंदर इन्होंने पूरे सिस्टम को एक तरीके से रिस्टोर कर दिया, बिजली शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ ये कोशिश हो रही है कि जो बिल को लेकर दिक्कतें होती थी या जिस तरीके से कंप्लायंस नहीं हो पाता था, बिल भी रेवेन्यू के भी मैटर पर वो काम करते रहे। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर पहले से तैयारियां चल रही है। स्मार्ट मीटर लाने से फ़ायदा क्या होगा और क्या चीज़ें बदल जाएगी? इसमें 2 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ें ये है कि आप देखते होंगे कि लोगों को बिल का शिकायत रहता है कि टाइम से हमको बिल नहीं मिलती है, और दूसरी चीज़ें होती है कि जब हमारे यहाँ लोग जमा करने जाते हैं तो एक लंबा क्यू रहता है, ये भी शिकायतें रहती है। दोनों चीज़ों से निजात मिल जाएगी इमीडिएटली लोग के एंगल से, कि उनको प्रीपेड सिस्टम रहेगा, वो प्रीपेड मीटर रहेगा और पहले वो रिचार्ज करेंगे तो उनको बिजली कंटिन्यू होगा और टाइम टू टाइम उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी वो रिचार्ज करना पड़ेगा। दोनों समस्या निजात हो जाएगी। तीसरी डिपार्टमेंट के एंगल से अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोगों को नोटिस देते हैं, डिस्कनेक्शन करते हैं, फिर वो हमारे यहाँ आते हैं, जमा करते हैं। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और उससे हमारा रेवेन्यू भी, हमारा आधा एनर्जी रेवेन्यू वसूली में चला जाता है। उससे होगा क्या कि मेरा रेवेन्यू वसूली का जो एक रहता है प्रॉब्लम, वो करीब करीब मेरा सॉल्व हो जाएगा। रेवेन्यू वसूली को एंगल रहेगा तो हमारे सारे लोग जो हैं मेंटेनेंस टीम के रूप में काम करेंगे और मेंटेनेंस पे ज़्यादा जोर देंगे। स्वाभाविक है, मेंटेनेंस पे ज़्यादा जोर देंगे तो लोगों को और अच्छी और गुणवत्तापूर्वक बिजली हम दे पाएंगे। सर, मेरा सवाल है कि जिस तरह का तूफ़ान अभी हम लोगों ने, जो साइक्लोन था, इसको हम लोगों ने झेला है, ये किया, और जिस तेज़ी से आप लोगों ने काम करने की कोशिश किया, तो उस समय क्या क्या चुनौतियां रहीं और आगे इस तरीके की अगर परिस्थिति आता तो कैसे आप लोग जल्दी रिस्टोर करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? ये जो आंधी तूफान में झारखंड में, मैंने जमशेदपुर में खास करके यही देखा कि पेड़ ज़्यादा गिरती है। 2 ही प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, पेड़ गिरने का और दूसरा जो इंसुलेटर पंक्चर होने का। तो हमारी टीम पूरा, चूँकि वेदर फोरकास्ट पहले से मिल गया था कि आंधी तूफान आने वाला है, तो हमारी टीम पूरी पहले से ही, मेरा प्लानिंग किया हुआ था, हम लोग का सारे कॉन्ट्रैक्टर को हम लोगों ने मोबिलाइज़ किया हुआ था। तो बारिश होते रहा, फिर भी हम लोगों ने पेड़ की छटाई कटाई करते रहा, तो उससे एक राहत हुआ कि हम लोग जल्दी रेस्टोर कर पाए। आप देखे होंगे कि उस दिन ही 3 बजे तक 80% हम लोगों ने नॉर्मल कर दिया था। जो लो डाउन एरिया है, हाँ, जो नदी के किनारे वाला एरिया है, करीब 20 ट्रांसफार्मर में हम लोग को रेस्टोर करने में, पानी निकलने में चूँकि दिक्कत हुआ तो रेस्टोर करने में हम लोग को 20 ट्रांसफार्मर में टाइम लगा। उसको भी हम लोगों ने संडे को रात में 10 बजे तक करीब 18-19 ट्रांसफार्मर को रेस्टोर कर दिया था। सिर्फ एक ट्रांसफार्मर शास्त्री नगर का था, वो हम लोगों ने कल रेस्टोर किया है। सर, एक सवाल, बिजली कनेक्शन कटने को लेकर किस परिस्थिति में आप लोग बिजली कनेक्शन, कितना दिन अगर कोई बिल नहीं जमा करता है तब आप काटते हैं? इसलिए कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, ठीक है, कि भाई बिजली पानी तो बहुत ही मूलभूत सुविधाएं हैं, इसेंशियल सर्विस आप नहीं काट सकते हैं, लेकिन होती है जब बिल, तो वो कार्रवाई कब करना पड़ता है और किस बातों का ध्यान रखें एक उपभोक्ता के रूप में? एक्चुअली प्रावधान तो है कि अगर 1 महीना में आपने जमा नहीं किया तो हमको 15 डेज़ का नोटिस दे करके विद्युत संबंध विच्छेद कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे पास भी उतना मैन पावर नहीं रहता है, तो नॉर्मली हम लोग इस टाइप से नहीं टारगेट करते हैं। हम लोग टारगेट करते हैं कि वैसे लोग जो बहुत दिन से जमा नहीं किए हैं, 10,000 से ज़्यादा बकाया हो गया है, तो हम लोग पहले टारगेट करते हैं कि 10,000 ज़्यादा बकाया हो गया है तो उनको अब डिस्कनेक्शन नोटिस दीजिए, डिस्कनेक्शन करिए। उसके बाद 10,000 के बाद 5,000 पे हम लोग आते हैं, 5,000। लेकिन ये वैसे कंज्यूमर को हम लोग टारगेट करते हैं जो पिछले 3 महीने 4 महीने से जमा नहीं किए हैं। हम लोग
अपने नॉर्मल 15 डेज नोटिस दे करके कि 1 महीना जमा नहीं किया 15 डेज नोटिस दे करके लाइन काटना, ये काम सिर्फ हम लोग इंडस्ट्री में ही कर पाते हैं और बड़े बड़े नॉन डोमेस्टिक में। और बस अदरवाइज डोमेस्टिक एंड कमर्शियल में हम लोग नॉर्मली 2 महीना के बाद ही काट पाते हैं। बिजली चोरी की क्या स्थिति है सर? पहले से सुधार हुई है या आज भी बिजली चोरी होती हैं? बिजली चोरी है, अभी भी है। हमारा लाइन लॉस 43% बहुत पहले 5 साल पहले 6 साल पहले हुआ करता था। अभी हम लोग का जमशेदपुर का लाइन लॉस 26% है। अभी लक्ष्य है भारत सरकार का भी, राज्य सरकार का, दोनों का लक्ष्य है कि हम लोग को 2025 तक 15% पे लाना है। और ये जो गैप है ये मेनली बिजली चोरी ही है। धन्यवाद। 2 चीज़ों को ध्यान रखना, अगर अच्छी बिजली चाहिए तो आपको बिल तो सही समय पर जमा करना होगा, नहीं तो देखो काटने का प्रावधान तो होगा ही। वैसे लोगों को ही लोग काटते हैं जो बिजली बिल जमा करना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, और आने वाले समय में जो आने वाला साल होगा स्मार्ट मीटर के लिए तैयार रहिए। जिस तरीके से आप डिश से लेकर मोबाइल तक सब कुछ रिचार्ज करके आप पा रहे हैं, उसी तरह आने वाले समय में बिजली भी आपको उसी तरीके से मिलेगा। अगर अच्छी बिजली चाहिए तो स्मार्ट मीटर के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो अपने सहयोगी CS रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।